आपके बचपन का वाकया। कायनात न्यूज। हलीमा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए परेशान बैठी है। बच्चा मुसलसल रे ओ बढ़िए जा रहा है। हलीमा हर तरह से अपने बच्चे को बहला रही थी मगर वो चुप नहीं हो रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्चे को कोई तकलीफ है। करीब ही हलीमा का शौहर हारिस भी परेशान नजर आ रहा है। हलीमा एक नेक और रहम दिल औरत थी और उसका शौहर भी एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। ये लोग एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहते थे मगर बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूर छोटिए करके जो कुछ हासिल होता सब्र शुक्र करके गुजारा कर लेते। कुछ अरसे बारिश न होने की वजह से दरख्त और पौधे सूख गए थे। जानवर भी पानी से महरूम थे। ऐसे में न उन्हें खुद खाने को मिल रहा था और न ही उनके जानवरों को। इस वक्त भी हलीमा और उनके शौहर के परेशान होने की वजह यही थी कि नन्ना अब्दुल्ला भूख की वजह से मुसलसल रोए जा रहा था। घर में जो ओनटी थी भूखी होने की वजह से इससे भी एक बूंद दूध हासिल नहीं हो सकता था। हारिस को परेशान देखकर हलीमा ने कहा, फिक्र ना करो, सुबह हम लोग शहर जाएंगे और कुछ न कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। वहां की रवायत के मुताबिक दरअसल गांव की ख्वातीन शहर जाती और एक एक बच्चे को गोद ले लेती और इसे अपने साथ गांव ले आती थीं ताकि गांव की खालिस ग़िज़ा और ताज़ा आबो हुआ में परवरिश के साथ बच्चा अपनी ज़बान पर भी महारत हासिल कर ले। अगली सुबह हलीमा ने सफर के लिए अपना सामान लिया और नन्हे अब्दुल्ला को गोद में लेकर अपनी सुरमई रंग की गधी पर सवार हो गई। 10 ख्वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल ये काफिला शहर की तरफ रवाना हुआ। हलीमा की गधी भूखी होने की वजह से लागर हो गई थी और इतना आहिस्ता चल रही थी कि काफिले वाले काफी आगे निकल जाते और रुककर हलीमा के आने का इंतजार करते। हलीमा और हारिस बहुत खामोशी से सफर कर रहे थे। इसी तरह इस सफर करते हुए वो लोग शहर पहुंच गए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो किसी बड़े घराने के बच्चे को गोद ले मगर हुआ यूं के पहले पहुंच जाने की वजह से साथी औरतों ने अपने मतलब के घर तलाश कर लिए। हलीमा के पहुंचते पहुंचे सिर्फ एक बच्चा रह गया था। वो एक यतीम बच्चा था जिसे तमाम ख्वातीन ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि बच्चा का बाप वफ अलिफ ते पा चुका था। बड़े दादा उम्र के हिस्से में जो ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद ना रखते थे। जहां तक वालिदा का ताल्लुक था वो भी कुछ ज्यादा मालदार ना थी। इस बच्चे की विरासत में भी कोई बहुत ज्यादा माल व दौलत ना था। गुरजुआद एक तरफ गरीब बच्चा था और दूसरी तरफ गरीब तरीन दाई। तमाम औरतों को बच्चे मिल गए और रवानगी की तैयारियां होने लगी। ऐसे में हलीमा ने अपने शौहर से मशवरा किया कि अपने साथियों के साथ बच्चा लिए बगैर वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ। शौहर ने जवाब दिया, जैसा चाहो करो, क्या मालूम अल्लाह इसके जरिए ही हम पर रहमत नाजिल कर दे। हलीमा इस वक्त वापस बच्चे के दादा के पास गई और उनसे बच्चे को मांगा। दादा ने बच्चे की वालिदा के पास हलीमा को भेज दिया। हलीमा ने जो बच्चे को देखा तो वो आम बच्चों से ज्यादा खूबसूरत था। उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर इसे पिया रुका और गोद में लिए इसे अपनी सवारी के पास आ गई और वापसी का सफर शुरू किया। अभी कुछ ही देर चले थे के साथ ही औरतों की आवाज आई कि जरा आहिस्ता चुल्लू, हमारा भी ख्याल करो। ए हलीमा, किया ये वही सवारी नहीं जिस पर तुम शहर आई थी और जिसे एक कदम चलना भी मुश्किल था। यूं ये लोग अपने इलाके बनी साद में वापस पहुंचे। हलीमा के शौहर ने जब अपनी ऊंटनी को देखा तो उसके तेहे नून दूध से भरे हैं। उन्होंने इसका दूध दोहा और इसे खुद भी पिया, हलीमा को भी पिलाया और हलीमा के बच्चे और इस यतीम बच्चे को भी। इसके बाद तमामीन जानवरों को चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया मगर बारिश न होने की वजह से हर जगह सूखी पड़ी थी, ना ही कहीं सब्जा था और ना ही पानी की एक बूंद। जानवरों को ठीक तरह चारा ना मिलने की वजह से बेचारे लागर हो रहे थे और उनमें से कोई भी एक कतरा दूध नहीं दे रहा था। मगर ये किया लोगों ने हैरत से देखा कि हारिस की बकरियां भी उन्हें जानवरों के साथ गई थीं और उन्हीं मैदानों में गई थी जहां दूसरे जानवर गए थे। मगर दूसरे जानवरों के बरक्स उनके तेहे नून दूध से भरे हुए थे और पेट चारे और पानी से। ये एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ। आखिर तीसरे दिन लोग एक दूसरे से बोल पड़े कि तुम अपने जानवरों को इसी जगह क्यों नहीं चुराने ले जाते जहां हलीमा और हारिस के जानवर जाते। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये चरागा का कमाल है या किसी और की बरकत, और ये बरकत कोई एक दिन की बात न थी बल्कि रोजाना का मामूल था। दूध में बरकत और रिस्क में फरावानी। बच्चा आम बच्चों की निस्बत अच्छी सेहत और मजबूत जिस्म का था
और 9 माह में बहुत साफ गुफ्तगू करने लगा था। जब 2 साल मुकम्मल हुए तो बच्चे को वहां के कायदे के मुताबिक इसकी वालिदा के पास ले गए और ख्वाहिश जाहिर की कि ये बच्चा कुछ अरसा और हमारे पास रहे ताकि शहर की बीमारियों और वबाओं से महफूज रहे। दरअसल दोनों मियाँ बीवी बच्चे से मोहब्बत करते ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।